जय हिंद। अर्ज क्या है सुनिएगा। क्यों बात बात पर उतर आते हो हिंदू और मुसलमान पर। क्यों बात बात पर उतर आते हो हिंदू और मुसलमान पर। चंद नेताओं के बहकावे पे क्या नहीं टिकोगे अपने ईमान पर। चंद नेताओं के बहकावे में क्या नहीं टिकोगे अपने ईमान पर। और ये शेर कहता है कि जितने भी एजुकेटेड लोग हैं वो सब जानते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में जितना हाथ हिंदुओं का था, मुसलमानों का भी उतना ही था, सिखों का भी उतना ही था, पारसियों का भी उतना ही था, क्रिश्चियंस जो इंडियन बन चुके थे उनका भी हाथ था आज़ादी की लड़ाई में। तो क्या आज के जो इलिटरेट अनएजुकेटेड लीडर्स हैं, भड़कावे वाला भाषण देते हैं, तो उनके भाषण में इतना दम है कि हमारी एजुकेशन हार जाती है और हम एक दूसरे से लड़ने पे और एक दूसरे को मारने के लिए खड़े हो जाते हैं। नहीं, देश आज भी रुका हुआ है, थमा हुआ है और बना हुआ है उन सारे एजुकेटेड लोगों की वजह से जो जानते हैं कि ये देश किसी एक मजहब का कभी था ही नहीं। और इसलिए इसके इतिहास में उतना ही स्ट्रगल हर धर्म का है जितना किसी एक धर्म का। और धर्म को बीच में ला करके हम अपनी बुद्धि भ्रष्ट कभी नहीं करते। और इस यूनाइटेड इंडिया के मैसेज के साथ अलविदा कहते हैं 2025 को। और 2026 में हर इंसान अपनी इंटीग्रिटी को बार बार परखे कि क्या मेरी इंटीग्रिटी इतनी कमज़ोर है कि चंद अनएजुकेटेड नेताओं के भाषण देने से हम बिगड़ जाते हैं। क्या हमारी 25 से 30 साल की एजुकेशन इतनी कमज़ोर है कि उनके 25 और 30 बार के भाषण में हम अपने मुल्क को तबाह करने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये सवाल बार बार पूछना है। और फिर जब आवाज़ आएगी कि नहीं, तुम्हारे टीचर्स ने बहुत मेहनत की है तुम्हारे पीछे देश को जोड़ने के लिए, तो वापस से जुड़ना है। नेताओं के बहकावे से बचे रहें, देश को बचाए रहें, जीते रहे, खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद।